माता अंजना को कैसे मिली मुक्ति वानर अवतार से। ब्रह्मा जी के महल में हजारों सेविकाएं थीं, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक बानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी बानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम बानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर ब्रह्मदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा की बात मानकर अंजना धरती पर चली गई और एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहें इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। भगवान शिव के भक्त होने के कारण केसरी और अंजना अपने आराध्य की तपस्या में मग्न थे। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दैवीय पायस दिया, जिसे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस पायस की कटोरी में थोड़ा सा पायस अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। शिव के आशीर्वाद के बाद एक दिन जब अंजना अपने आश्रम में ध्यान मग्न थी, तभी वायुदेव ने शिव के दिव्य अंश को लेकर उनके पास पहुंचाया। यह अंश अंजना के गर्भ में प्रवेश कर गया। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। जन्म के तुरंत बाद ही यह स्पष्ट हो गया
कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। अंजना और केसरी ने अपने इस अद्भुत पुत्र का नाम हनुमान रखा। हनुमान को जन्म देने पर माता अंजना इस श्राप से मुक्त हो गई थी। हनुमान बचपन से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। वे बहुत जल्दी ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिए। अंजना ने हनुमान को बचपन से ही धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म के लिए करना चाहिए। एक दिन जब हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़े पेड़ को उखाड़ दिया, तब अंजना ने उन्हें समझाया, बेटा, शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शक्ति एक वरदान है, इसका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। अंजना ने हनुमान को भक्ति का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम शिव के अंश हो, लेकिन तुम्हारा जीवन राम की सेवा के लिए है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई आए, राम का स्मरण करना। उनकी भक्ति में जो शक्ति है वह अजेय है। इन शिक्षाओं का हनुमान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में जब उन्होंने श्री राम की सेवा की, तब उन्होंने अपनी माता के इन्हीं शब्दों को याद किया। जब हनुमान युवा हुए, तब अंजना ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें श्री राम की सेवा करनी है और धर्म की रक्षा करनी है। यह कहते हुए अंजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।